हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म। कुछ क्वेरीज जो रेगुलर आ रहे थे उनको मिला करके हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा सेशन 5 मिनट कर दे। सारे कॉमन क्वेश्चन जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है तो परेशान मत होइएगा, बहुत जल्दी बात खत्म हो जाएगी। सो एज द थंबनेल सेज कि हैव यू स्टार्टेड फॉर AIATC 2024 की प्रिपरेशन क्या आप स्टार्ट कर चुके हैं? आप नहीं किए होंगे भले, लेकिन हम तो कर चुके हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या नया वाला बैच सर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर एक बार वेबसाइट पे जाके देखेंगे तब ना दिखेगा आपको। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, उसमें 11th का पहला पार्ट यानी मैकेनिक्स वाला पार्ट हम लोगों ने कवर भी कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आगे से ज्वाइन करेंगे तो कोशिश करिएगा जहां से ज्वाइन करें वहीं से शुरू करिएगा। ये पीछे वाला पार्ट आप छोड़ के चलिएगा, ये रोटेट होकर के फिर से इसको हम लास्ट में कवर करा लेंगे। अदरवाइज अभी इसको शुरू करोगे तो बाद में फिर से वही बैकलॉग होता रहेगा और आगे की चीजें कमजोर होती जाएंगी। सो अगर आप मूड बना चुके हैं, आपके दिमाग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि हमको एक करियर वेब ज्वाइन करनी है, तो अभी ज्वाइन करें, क्योंकि रीजन ये है कि अगला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर KTG, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर हैं। तो अगर आप एक चैप्टर लेट करेंगे तो अगले 2 चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे आपके लिए। तो कोशिश यही करिएगा कि अगर आपका इरादा है ज्वाइन करने का तो जरूर ज्वाइन करिएगा। और करियर वेव एक अच्छी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट रही है। वन ऑफ द बेस्ट क्या, बेस्ट ही रही है ना, क्योंकि AITC के लिए और कोई हमें नहीं लगता कि आपको बेहतर विकल्प दिख रहा होगा। कारण यह है कि हम लोग के सिलेक्शन रेशियोज हमेशा ज़्यादा रहे हैं, इस बार तो ज़बरदस्त रहे हैं, नो डाउट। और एक हमने छोटी सी वीडियो बना करके डाला भी था डीप मैसेज करके, तो उसमें अगर लास्ट में फॉरवर्ड करेंगे तो हमने बच्चों के नाम भी आपको पूरा लिस्ट दिखाया है जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। तो आप चाहें तो वहाँ थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी यू कैन कम एंड विजिट ओवर आवर प्लेटफॉर्म इन लखनऊ और हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। खैर, बातें होती रहेंगी, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लें। देखो, पहली बात तो ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लें। ATC क्या है? ATC एक ऐसी जॉब है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नाम से जानी जाती है, विमान नियंत्रक के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या है, विमान को नियंत्रण मतलब कि नेविगेट एंड कोऑर्डिनेट करना होगा, यानी उन्हें दिशा धारा बताने के लिए एक व्यक्ति होगा जो ATC के एयरपोर्ट के टावर में बैठता है सबसे ऊपर, और वो पूरे एयरपोर्ट पे एज वेल एज नेविगेशन प्रणाली पर नजर रखता है और ये इंश्योर करता है कि सारे प्लेन्स सेफ्टी के साथ में नेविगेट करें और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे। इसका सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है इसकी जॉब प्रोफाइल की बहुत बेहतरीन सा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही सपोर्टिंग सा अपना अथॉरिटी, यानी कि जो अपनी ऑटोनोमस बॉडी AAI है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, वो इसको बेहतरीन बनाती है। और साथ साथ में एक हैंडसम पैकेज जो कि 13 लाख का पैकेज होता है CTC, ठीक है, CTC है इन हैंड सैलरी लगभग 80,000, 70,000, 80,000 जैसा मतलब आपका एयरपोर्ट होता है उस हिसाब से अलाउंसेस वगैरह मिला के बनते हैं। प्रमोशन बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त स्केल पे होता है, तो वो भी एक बेस्ट पार्ट है इसका। आगे की एक बात आती है कि ATC में क्या आता है कि वेदर इट इज ए गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब, और इसका सही आंसर कोई दे नहीं पाता ठीक से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से परे जॉब इसको मान सकते हो। रीजन, PSUs और काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वैसे 51% स्टेक होता था गवर्नमेंट का, लेकिन ध्यान रहे कि ये ऐसी PSU है यानी कि AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका 100% स्टेक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। दैट मीन्स ये पूरी तरीके से भारत सरकार के अधीन है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट जॉब तो बिल्कुल नहीं, एक तरह से गवर्नमेंट जॉब हुई। दूसरी, जॉब प्रोफाइल में सारी जो कल्चर्स होते हैं वो PSUs के होते हैं, मतलब कल्चर इन द सेंस कि उनका कंट्रोल, उनके जॉब की जो प्रणाली है, जो उसको तय करने का तरीका है, जो पक्ष हैं, अलाउंसेस हैं, ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे हैं PSU, यानी PSUs होते हुए भी आपको गवर्नमेंट का सुख मिल जाता है। तो सारी सुविधाएं, सारी अलाउंसेस गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज्यादा बेहतर बना देती हैं ATCs को। तो अगर आपके दिमाग में डाउट है कि सर पता नहीं गवर्नमेंट है कि नहीं, ध्यान रखिए गवर्नमेंट से बेटर है। यानी गवर्नमेंट होने के साथ साथ में एक तरह से देखेंगे PSUs वाले सारे बेनिफिट्स भी दे रहा है और साथ साथ में आपके सारी सोशल सिक्योरिटीज भी देता है। यानी जितने भी आप चीजें सोचते हैं वो सारी चीजें देता है, और आपको एक जगह पे जाकर के रियलाइज होता है कि वॉट एवर वी डू वी आर पेड हायर देन दैट। जो हम डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमको AI देता है। इस बात की मतलब संतुष्टि हर AI ऑपरेटर्स को आमतौर पे होती है। और नो डाउट सबसे अच्छा मतलब अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है सारे ऑटोनोमस बॉडीज को लेकर के, अथॉरिटीज को लेकर के, उसमें AI के लिए द बेस्ट रहा है। और नॉट अ सिंगल पर्सन इवन कंप्लेंट, यानी कि हम 4-5 सालों से लगभग इसमें काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके वैकेंसीज काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं मिला कोई बच्चा उसकी बुराई करता नजर आया हो कि हाँ सर यहाँ पे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो 13 लाख की CTC, और ये ध्यान रखना है कि जॉब का नेचर जिसमें 100% स्टेक इसका आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगली बात आती है एलिजिबिलिटी। ध्यान रखें कोई भी भारत का नागरिक, इवन भूटान नेपाल का भी एलिजिबल हो जाता है, अलग अलग नोटिफिकेशन देखने को मिला है, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी एज पहले हम देखेंगे, एज UR की 27 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, OBC की 30 साल टच करने से पहले ही, और SC ST
32 साल टच करने से पहले, यानी 27, 30 या 32 होने से पहले ही तक आप एलिजिबल हैं। जिस दिन आप पूरे हो गए उसके बाद में आप एलिजिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। एज क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी है। फिर एजुकेशन क्राइटेरिया में ध्यान रखें कि कोई भी बीएससी या बीई बीटेक व्यक्ति जिसने क्या कर रखा हो, जिसने किसी भी एक सेमेस्टर में, किसी भी सेम में, किसी वन सेमेस्टर में फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ रखा हो, फिजिक्स और मैथ्स अगर किसी एक सेमेस्टर में उसने पढ़ रखा है बीएससी या बीई बीटेक में, तो वो एलिजिबल हो जाता है। आमतौर पे बीएससी इंस मतलब फिजिक्स पीसीएम मांगी जाती है, पर अगर फिजिक्स और मैथ्स किसी एक सेमेस्टर में आपके रहा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी चीज, आपकी जो कोर्स होनी चाहिए वो फुल टाइम और रेगुलर भी होनी चाहिए, और ये चीज लिखवा के कॉलेज से लेके जाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो फुल टाइम, पार्ट टाइम वाले नहीं, फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए। बी बीटेक या बीएससी हो जिसमें फिजिक्स और मैथ्स किसी सेमेस्टर में रहा हो। लिटरल एंट्री में भी ध्यान रखना है, रहना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो आप एक सब्जेक्ट से अलग से भर के, जैसे भी अगर हो पाए आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी से बात करेंगे तो आइडिया लगेगा कि कैसे कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट चीज देखिए, सिलेबस। सिलेबस में ध्यान रखिएगा कि इसमें पेपर में 120 मिनट मिलते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि 2 सेगमेंट पे पेपर आता है। एक होता है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और एक और होगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। इस 60 क्वेश्चन में आपके 2 सेगमेंट बनते हैं जो कि टेक्निकल सेगमेंट कहलाता है बेसिकली, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स होता है। और बेसिकली ये दोनों होते हैं 10+2 लेवल के। किस लेवल के होते हैं? 10+2 लेवल के होते हैं। ठीक है, ये लेवल मतलब 11th और 12th की फिजिक्स और मैथ्स आती है। इसमें देखिएगा नॉन टेक्निकल पार्ट में, तो इसमें आती है आपकी इंग्लिश 20 नंबर की, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, और उसके बाद में एप्टीट्यूड आपका आता है जो कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर रीजनिंग आती है और वो भी होती है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर जीएस जीके आता है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ओवरऑल में टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। नो नेगेटिव मार्किंग्स, नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत स्मूथली बेसिक लेवल के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल एंड बेसिक क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं लेकिन होते नहीं। जैसे एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर में, इसी साल में, कि एक बबल है जो पेरी पर है और वहां से बबल ऊपर तक आएगा सरफेस पे, तो उसके वॉल्यूम में कितनी वृद्धि होगी, है ना, कितनी वृद्धि होगी। तो आपको दिखेगा कि प्रेशर कैसे वेरिएट कर रहा है HROG से। अब प्रेशर का एरिया पे क्या रिलेशन है? प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको रिलेट करके आपको देखना होगा कि सरफेस एरिया में क्या इजाफा होगा, और सरफेस एरिया से आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई रेडियस निकलेगा और वॉल्यूम आप 4/3πr³ करके आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। मतलब क्वेश्चन इजी होते हैं बट समझने वाले होते हैं, आप समझ जाओ तो काम बन जाएगा। हालांकि ये इजी क्वेश्चन नहीं, मॉडरेट में था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 या 3 क्वेश्चन मॉडरेट, अदरवाइज बहुत बेसिक आते हैं। 26 क्वेश्चन है सीरीज आपने देखे होंगे, जो अपने यहाँ से पढ़े होंगे। इवन 15 क्वेश्चन के आसपास तो बूस्टर से होंगे, बाकी आसपास के ही क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो हम लोगों ने रिवीजन प्रैक्टिस सेशन में लगा के रखा होगा। मैथ्स में 29 क्वेश्चन लगभग वैसे के वैसे ही आपको दिखे होंगे इस बार भी, और इसीलिए अपना रिजल्ट बेहतर रहा ना। ये हो गया सिलेबस। अगली बात आती है एक्सपेक्टेड डेट्स। ध्यान रखिएगा, इस पे हम एक बार वीडियो बना चुके हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे। हाँ, बस ये है कि एक्सपेक्टेड जो तिथि है वो उम्मीद करी जा रही है कि सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, एक उम्मीद बताई जा रही है। और जैसा कि AI का हर बार सा नेचर रहा है कि कई बार चीजें बदल जाती हैं, डिले होने को देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा सोच समझ करके, विचार बना करके करिएगा, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन वेट करते हैं ना, तो नोटिफिकेशन के बाद में 2 महीने होते हैं, जिसमें तो ये समझने में दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस बार होगा, इस बार ये हो रहा वो हो रहा, ऐसे करके हो हल्ला में ही सारा समय बीत जाता, पढ़ नहीं मिलता। तो पढ़ना तो आपको पहले से पड़ेगा ही, तो इसलिए पढ़ाई पहले से जरूरी है। और डेट की कोई गारंटी नहीं लेता। मैं बार बार क्यों ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने डेट अनाउंस किया था और 1 महीने लेट हो गई वो, और 1 महीने लेट के चक्कर में क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं, जितने भी क्वालिफाइड बच्चे हैं इस बार के। तो इस वजह से मैं डेट पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, उम्मीद पूरी है, एक्सपेक्टेड भी है सितंबर एंड अक्टूबर के आसपास में। तो थोड़ा सा तैयार अभी से रहेंगे तभी बेटर है, क्योंकि अभी क्या है, आप एक चैप्टर हमारे साथ में अगर हर हफ्ते कवर करते रहेंगे तो बहुत आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा और आप बेटर पोजीशन में रहेंगे। खाली रिवीजन बचेगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से सिक्योर कर जाएंगे, क्योंकि पेपर टफ नहीं है, पेपर
इजी है, मक्खन जैसा है, लेकिन कारण क्या है कि सिलेबस बड़ा है ना, 11th और 12th दोनों आता है। आसान भी आता हो, लेकिन आसान भी तो पढ़ना पड़ेगा तभी ना आपसे होगा। तो बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी समरी लेवल के भी आएंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका हो। और खुद से अकेले सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब तक किसी की गाइडेंस ना हो, जब तक कहीं कुछ आप किसी के सपोर्ट में ना हो। आप किसी को, ऐसा नहीं सेल्फ स्टडी से नहीं निकलता है, लेकिन फिर आपके पास डिसिप्लिन होनी चाहिए। रेगुलरली करके देखिए, 1 हफ्ता ट्राई कर लीजिए, 15 दिन ट्राई कर लीजिए, लेकिन ट्राई करने के चक्कर में वैकेंसी ही आपकी ट्रायल में निकल जाए, नहीं सही है। तो कोशिश करिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की। 13 लाख की आपकी सैलरी इसमें होने वाली है, तो 2-3 हज़ार रुपए अगर कहीं इन्वेस्ट करके आपका हो जाता है, 12 महीने, 13 महीने, 16 महीने तक कोर्स जा रहा है, तो 1 महीने का आपको 100-200 का भी खर्चा नहीं आ रहा। जियो के नेटवर्क के रिचार्ज से भी कम आपका कॉस्ट पड़ रहा है। तो करना चाहिए, अपने स्किल पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। एआई सीखिए, बाकी सारी चीजें सीखिए, कुछ भी सीखिए, मतलब अपने ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अभी से शुरू कर दें, अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो भी, और अगर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीवियसली शुरुआत से ही समय से, तो अभी एक सही समय है। और मैंने बताया रखा है क्यों, क्योंकि आगे अगर आप जितना लेट करते जाएंगे उतनी दिक्कत आपको थोड़ी समझने में होगी और थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ेगा। खैर, अपना मॉड्यूल क्या है कि वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, समरी शीट, करंट अफेयर्स, माइंड मैप्स, ये सारी चीजें हम लोग देते हैं। और जो वीकली मॉड्यूल रहता है कब कब क्या क्या मिलेगा, तो उसमें भी आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग देते थे कॉन्सेप्ट क्लास, पहले ई बुक देते हैं वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को आपको कॉन्सेप्ट क्लास, फ्राइडे को आपको असाइनमेंट्स देते हैं, सैटरडे को आपका मैथ्स का जो लाइव डिस्कशन क्लास, संडे को आपकी असाइनमेंट की सॉल्यूशन आ जाती है, मंडे को आपका फिजिक्स का डिस्कशन क्लास रहता है, और ट्यूसडे को आपका सेक्शनल मॉक होगा उसी सब्जेक्ट का। इसके अलावा रिवीजन या बाकी सारी चीज़ें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वो चीज़ होती रहती है। कभी कभी एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाता है, जो कि आपको नोटिस कराया जाता है। सो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं यही पूरा शेड्यूल, और इसी के साथ में हम लोग काम कर रहे होते हैं। सो इट इज़ नॉट लेट एंड इफ यू ज्वाइन राइट नाउ, ओके। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल जो काम करता है, इवेल्युएट, कनेक्ट और लर्न। तो पहला लर्न वाला पार्ट है, फिर उसके बाद में इवेल्युएट वाला पार्ट है, जिसमें असाइनमेंट वगैरह हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं कि किस तरीके से आपने कितनी पढ़ाई करी, और फिर कनेक्ट करने के लिए कम्युनिटी वगैरह तो आप देखे ही हैं कि हर जो बच्चे क्वालिफाई होकर ज्वाइन भी कर चुके हैं वो भी अभी अपने कम्युनिटी में ही हैं, अपने ही ग्रुप से काम चलाते हैं ना, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट, हर वीक का जो मॉड्यूल है वो यही है जो हमने आपको बताया है, एकदम सेम एग्जैक्ट वही मॉड्यूल है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। सुपर 50 और स्कोरर नाम से अपने पास 2 बैच हैं। ज़्यादातर पूछने में आता है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ध्यान रहे कि सुपर 50 थोड़ी टारगेटेड बैच है, स्कोरर रेगुलर बैच है। सुपर 50 में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का पूरा कवरेज मिलता है, जबकि स्कोरर में केवल टेक्निकल पार्ट का कवरेज मिलता है, नॉन टेक का बस मटेरियल सपोर्ट यानी पीडीएफ सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ये दोनों मेजर डिफरेंस है। दूसरा, स्कोरर की वैलिडिटी 6 मंथ और सुपर 50 वैलिडिटी 12 मंथ की होगी, लेकिन ध्यान रहे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड होती रहेगी। तो ये मत सोचिएगा कि हर 6 महीने पे लेना ही पड़ेगा, तो आपको हम वैलिडिटी जरूर इंक्रीज करा देंगे, जितना हमसे बेस्ट हो पाता हम करते ही, आपको पता ही है ना। जब तक कि कोई ऐसी मजबूरी ना हो, मजबूरी भी होती है तो आपसे पूछते हैं कि देखो यार ऐसी बात है क्या हम लोग कर सकते हैं कुछ, और फिर आप लोग बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें जो हम लोग कोशिश करते हैं सारी चीज़ें मिल जाएं आपको, जिसमें माइंड मैप है, रिवीजन बूस्टर है, फिर जो चार्ट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, है ना, क्विक बाइट्स बनाते हैं, ये सब आपको एग्जाम के टाइम मिलता है। जो पुराने बच्चे होंगे जान रहे होंगे, जो नए बच्चे इस बार जुड़ रहे होंगे धीरे धीरे करके, उनको भी एक आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम जब नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो हम ये सारी चीज़ें देते हैं। फॉर्मूला ई बुक्स देते हैं, मतलब वो हर चीज़ जो आप पूछेंगे, एक हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी देते हैं जो आप ही लोग में से कोई ना कोई बना के देता है, सर ये वाला भेजिए बहुत मस्त है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज़ जो आपको लगे कि हाँ बेहतर हो सकती है जर्नी में, वो हम लोग अवेलेबल हो पाएँ। कोशिश करते हैं कि कनेक्ट भी आपसे हो पाएँ, बहुत सारे कॉल्स भी अटेंड करते हैं, लेकिन वही है तो इंसान ही, भगवान थोड़ी बन जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम कितना भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, 4-6 कॉल 10 कॉल करने के बाद में हिम्मत थोड़ी टूटने लग जाती, कितना बात कर लें, तो उस समय पे थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, कोशिश पूरी रहती है कि हम आपसे कनेक्ट भी होते रहें। नंबर भी अपना शेयर करके रखें, आप लोग कई बार बात भी करते रहते हैं उस पर, ठीक है। वैलिडिटी हमने बता ही दिया। कंटेंट का डिफरेंस वही कि नॉन टेक्निकल पार्ट स्कोरर में नहीं मिलता, सुपर 50 में मिलता है। इवैल्यूएशन में ध्यान रखिएगा कि इवैल्यूएशन पार्ट में असाइनमेंट की जो इवैल्यूएशन होती है वो सुपर 50 में तो होती है, लेकिन स्कोरर में नहीं होती। यानी कि सुपर 50 में आपको असाइनमेंट जमा करना होता है, रेगुलरिटी रहती है, दबाव रहता है कि आप हर वीक हर चीज़ अपना कवर करते रहें। अगर आप गायब होते रहेंगे तो जिस दिन नजर पड़ेगी कि बच्चा गायब हो रहा है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने दबाव पड़ा, सर हमको सुपर 50 लेना है, सीट नहीं है, तो इनकेस क्या होगा, फिर नजर रखी जाएगी सुपर 50 पे। जो गलती करते पकड़ा जाएगा, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता गायब हुआ, जिनमें रीजन नहीं दे रहा है, ना असाइनमेंट दे रहा है, ना क्लास देख रहा है, हमारे पास एक स्टूडेंट रिपोर्ट बन के आता है। अब कुछ दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों के एंड पे भी देखे कि वो भी अपना जाने कि इतना पानी में है, तो इस चक्कर में हमने वो बनवाया है। तो उसमें क्या होता है कि हमको सारी बात चलती रहती है, कितना आप कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और वो चीज़ जो होगी आपको हाशिए पे रखेगी। जिस दिन आप लापरवाही में पकड़े जाएंगे, एक बार हम लोग सवाल करेंगे, उसके बाद में चुपचाप उठा करके स्कोर में कर देंगे और उस पर नया एडमिशन ले लेंगे, जो कि हम लोग को थोड़ा सा रनिंग करने में मदद भी करेगा। और बात यह है कि वैसे तो ज़्यादातर लोग शिफ्ट नहीं हम लोग करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि एक डर बना के ज़रूर आपको रखता है
कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको उसमें किया जाएगा। इस बात से क्या होता है, आप रेगुलरिटी बना के रखते हैं, है ना। नहीं तो दिमाग में सोच लो कि ये तो तानाशाही है, नहीं, तानाशाही नहीं है। इस वजह से जो बच्चे सुपर 50 में आते हैं और रेगुलर हो जाते हैं, वो काम करते हैं और अंत में रिजल्ट भी आता है, उनका बैकलॉग नहीं होने पाता, उसी डर में ही काम कर ले जाते हैं। और आपको जन के हैरानी होगी, 1 या 2 बच्चे ही ऐसे हैं, वो भी जेन्युइन कॉज की वजह से वो ऐसा हो जाता है कि उनको शिफ्ट करना पड़ता है स्कूल में। अदरवाइज में आमतौर पर बच्चे करने लग जाते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है उनके लिए, उनको भी लगे कि हाँ 2000 डूब जाएगा, और इस बात से वो कर पाते हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग। हाउ टू एक्सेस द क्लास, इट कैन बी एक्सेस्ड ऑन द वेबसाइट एज वेल एज ऑन एप्लीकेशन। 2024 AATC 2024 कोर्सेज नाम से इस वाला कोर्स है। 23 वाले मत जाइएगा, 23 वाली कोर्स अभी डिसेबल लिस्ट नहीं हुई, कुछ लोगों ने बहुत लेट से खरीदा था तो उनकी वैलिडिटी अभी भी जारी है, तो हम नहीं चाहते किसी का हक जाए। और प्लस उसमें पूरा कंप्लीट कोर्स है 2023 वाले में, तो 2023 एक कंप्लीट फुल मोड कोर्स है जिसमें सारी कुछ चीज़ें, बूस्टर, फॉर्मूला शीट, हर चीज़ था। तो कई बच्चों का मोह हो जाता है, सर इसमें सब है, नए वाले में भी पूरा नहीं मिलेगा, तो अभी भी उसी पुराने वाले में बने हैं, इस वजह से भी वो दिख रहा है। बट कोशिश करिएगा कि अगर आप नए हैं तो नए वाले बैच में आइए, ठीक है। चाहे तो ट्रायल के लिए पुराना वाला लेकर के एक आध दिन वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह ले लीजिए, देख लीजिए क्या कैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया था, और फिर हमें बता दीजिए, तो हम आपको नए वाले शिफ्ट में कर देंगे, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। और हम सोचे थे बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे, और लेकिन फिर भी 10 से 12 मिनट 15 मिनट लगभग होने को है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर कल चाहते हैं, तो जाहिर सी बात आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो कोर्स के साथ में जुड़े, चाहे डिसिप्लिन के साथ में जुड़े, चाहे किसी के गाइडेंस जुड़े। हमारा मतलब कभी नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाना किसी तरीके से, उद्देश्य ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर रहा है कि हमने देखा है कि जो भी बच्चे अपने साथ में जुड़ते हैं, धीरे धीरे करके उनको उसका बेनिफिट समझ में आता है, एंड दे रियलाइज कि एफर्ट डू मैटर, और हम लोग आपके साथ में मिलकर काम करते हैं, तो कैरियर वेव हम इसीलिए रिजल्ट दे पाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आपका भी इरादा जरा सा भी ये जुड़ने का, तो समय से जुड़ जाएंगे, तो हमको भी थोड़ी समझाने में, काम करने में और रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट अगली बार भी देने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। सो डू शेयर दिस वीडियो टू अदर ग्रुप्स, अपने दोस्तों को भी बताइए, और कोशिश करिए कि रेफरल से ही, यानी आपके ही भरोसे पे लोग आएँ। मतलब ये है कि ऐड वेड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर उस टाइप का एरिया बच्चे नहीं आते जो ट्रस्ट वर्दी हो। तो जब ट्रस्ट नहीं होगा बेहतरीन आपस में म्यूचुअल, तब फिर कहाँ मेहनत हो पाएगी, है ना, फिर कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा। तो एक ट्रस्ट हम लोग एक बढ़िया इन्वायरमेंट बिल्डअप कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है आपके साथ की। एंड आई नो कि जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं वो भी मदद करेंगे, और जितने भी लोग नए आएंगे वो भी इस भाव से आएंगे कि हम लोग को साथ में मिलकर मेहनत करना है, और कुल मिला के एग्जाम क्वालिफाई करना ही हमारा और आपका दोनों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और उसी पर मिलकर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, और कोशिश करिए कैरियर वेव के साथ में ज़रूर जुड़ने का। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।